एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैटी कैश बुक के बारे में। पैटी कैश बुक क्या होती है? देखो, क्लास 11 अकाउंटेंसी का ये टॉपिक है कैश बुक चैप्टर में से, जिसमें हम ऑलरेडी सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं पैटी कैश बुक पर। सो पैटी कैश बुक क्या होती है? देखो, पैटी कैश बुक बेसिकली जिसमें आप पैटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, आप जितना भी पैटी एक्सपेंसेस के लिए पे करते हैं वो सब हम पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। अब पैटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली वो खर्चे, बहुत जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देखो, कैश आपको 50 लाख की मशीनरी परचेज करने के लिए भी चाहिए, तो 5 रुपीज़ का पेन परचेज करने के लिए भी चाहिए, राइट। सो 5 रुपीज़ का पेन या 5 रुपीज़ के पेपर्स, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सारी पैटी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। स्टैम्प के लिए आप पे कर रहे हैं, कन्वेंस के लिए पे कर रहे हैं, पोस्टेज के लिए पे कर रहे हैं, वो सारे आपके पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें आप पैटी कैश बुक एक सेपरेट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हम ये कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आते हैं? अगर हमारे पास एक कैश बुक ऑलरेडी है तो हम उसी में सारी चीज़ें रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं? सो इसका रीज़न यहाँ पर ये है, देखोटा। सो यहाँ पर क्या होता है, जो ये हेड कैशियर होता है, ठीक है, देखो इसको इतने सारे बड़े अमाउंट भी पे करने होते हैं। सो इसका मेन वर्क पर फोकस नहीं रहता। अगर इसके पास दिन में 100-200 लोग आ जाएं कि हाँ भाई 5 रुपीज़ की भी कैश पे कर दीजिए क्योंकि हमें आप पेन परचेज़ करना है, स्टेशनरी परचेज़ करनी है, या 100 रुपीज़ दे दीजिए कि हमें आगे कोरियर करवाना है, या अलग पोस्टेज का खर्चा है, ठीक है, कन्वेंस चाहिए आपको, यहाँ से आपको बिजनेस के काम से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए कन्वेंस चाहिए होता है, ठीक है, किराया जो आपको रास्ते का चाहिए उसके लिए भी आप हेड कैशियर को ही तंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं तो इस चीज़ के लिए क्या किया गया, यहाँ एक सिस्टम लाया गया कि हम एक जूनियर कैशियर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सो बिजनेस में एक हेड कैशियर है जो सारे एक्सपेंसेस के लिए पे करता है, बट पैटी एक्सपेंसेस क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, ठीक है, सो उसके लिए हमने क्या किया, जूनियर कैशियर को अपॉइंट किया। अब ये जूनियर कैशियर जितने भी पैटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड पेमेंट करनी होगी वो कौन करेगा? जूनियर कैशियर, ठीक है। यानी अगर आपको स्टैम्प, कन्वेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा छोटे खर्चे जो पैटी एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए आपको हेड कैशियर के पास नहीं जाना, आपको जूनियर कैशियर के पास जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि हेड कैशियर इन द स्टार्टिंग ऑफ मंथ, यानी मंथ के फर्स्ट डे पर ही, अगर हम यहाँ पर सितंबर चल रहा है, सितंबर की बात करें तो सितंबर में के स्टार्टिंग में ही वो जूनियर कैशियर को कुछ अमाउंट पे करते हैं, एक लमसम अमाउंट पे कर दिया जाता है। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि एवरेजली उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने पैटी एक्सपेंसेस का खर्चा है, ठीक है, यानी कितने ऐसे छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं, ठीक। सो इनकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने एक अंदाज़ा क्या लगाया कि भाई 1000 रुपीज़ का खर्चा हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, राइट। सो हेड कैशियर ने सितंबर के स्टार्टिंग में ही जूनियर कैशियर को 1000 रुपीज़ पे कर दिए कि ये आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब आपके पास जो भी आएगा पैटी एक्सपेंसेस के लिए कैश मांगने, तो आप उसे इन 1000 रुपीज़ में से दे दीजिएगा, राइट। सो अब इसके बाद क्या होता है, एग्जाम्पल को ही आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। सो हेड कैशियर बनाते हैं कैश बुक, और जूनियर कैशियर, ठीक है, जिसे अपॉइंट किया गया सिर्फ और सिर्फ पैटी एक्सपेंसेस के पे करने के लिए, वो प्रिपेयर करते हैं पैटी कैश बुक, ठीक है। अब इन्हें सितंबर के स्टार्टिंग में हमने 1000 रुपीज़ दिए, बिजनेस ने 1000 रुपीज़ इन्हें दे दिए कि आप पैटी एक्सपेंसेस के लिए पे करेंगे, ठीक है। अब मंथ में, क्योंकि यहाँ फिक्स तो है नहीं पैटी एक्सपेंसेस की कितने के लगेंगे, ठीक है, लेकिन एक लमसम अमाउंट का आइडिया हो जाता है एवरेजली कि 1000 रुपीज़ तो लगती हैं, कभी 800 लग जाएंगे तो कभी 900 लग जाएंगे, ठीक। सो यहाँ पर क्या हुआ कि सितंबर मंथ में जो एक्सपेंसेस आप देखें, पोस्टेज, कन्वेंस, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, कोरियर, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस, जो अलग खर्चे हो जाते हैं बहुत ही कम अमाउंट के, ठीक है। सो इस तरह से सितंबर मंथ में टोटल जो एक्सपेंस हुए वो हुए आपके 800 के। और ये सारे एक्सपेंस किसने पे किए? इस जूनियर कैशियर ने, जो पैटी एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहे हैं, जो पैटी कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इन्होंने टोटल पे कर दिए 800 रुपीज़। अब इनको अलॉट कितने किए गए थे? इन्हें अलॉट किए गए थे 1000 रुपीज़, राइट। इन्हें अलॉट किए गए थे 1000 रुपीज़, लेकिन इन्होंने खर्चों के लिए पे कितने कर दिए? टोटल यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करें तो 800 रुपीज़ इन्होंने पे कर दिए, ठीक। सो अब यहाँ पर क्या होगा, इनके पास बैलेंस कितना बच गया? 1000 रुपीज़ इनके पास थे, ठीक है, जिसमें से 800 रुपीज़ का इन्होंने एक्सपेंस कर दिया, इनके पास बैलेंस बच गए 200 रुपीज़, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो जूनियर कैशियर है, ये जूनियर कैशियर क्या करेंगे, ये जूनियर कैशियर हेड कैशियर को वापस देने जाएंगे 200 रुपीज़
कि सर आपने मुझे जो 1000 रुपीज़ दिए थे उसमें से मेरे पास 200 बच गए, सिर्फ 800 का एक्सपेंस हुआ, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो सितंबर के बाद अक्टूबर भी आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर भी आएगा, राइट। एवरी मंथ आपको 1000 रुपीज़ चाहिए ही, क्योंकि आपको पेटी एक्सपेंसेस पे करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये 200 रुपीज़ क्या होता है, ये अपने पास रखते हैं, ठीक है। और अगेन इनको कितने रुपए अलॉट कर दिए जाते हैं, अगेन इनको अलॉट कर दिए जाते हैं हेड कैशियर के द्वारा 800 रुपीज़। जितने का खर्चा हुआ, जितने उनके पास कम हुए, उतने अमाउंट हमने इन्हें अलॉट कर दिए। 200 इनके पास पहले ही थे, ठीक है। सो यहाँ पर हेड कैशियर ने कहा कि भाई 200 रुपीज़ आप अपने पास रखो, मैं आपको 800 और दे देता हूँ फॉर द नेक्स्ट मंथ, यानी अक्टूबर के लिए आपके पास अब 200 आपके पास बच गए थे, 800 मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब आप अक्टूबर में भी पेटी एक्सपेंसेस के लिए आपके पास टोटल 1000 रुपीज़ है, अब अक्टूबर में आप एक्सपेंसेस के लिए पे करते रहिएगा, राइट। सो यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है कि आप एडवांस में ही खर्चों के लिए पैसे दे देते हैं, फिर उसके बाद खर्चे जितने होते हैं वो देखा जाता है, उनका टोटल किया जाता है, ठीक है। जितना बैलेंस बच गया वो तो आपने उनको कहा अपने पास रखो, और जितने की रिक्वायरमेंट है वो हेड कैशियर ने वापस दे दिया, यानी 200 उनके पास बच गए थे, 800 दोबारा से उन्हें दे दिए गए कि आपके पास अब नेक्स्ट मंथ के लिए अगेन 1000 रुपीज़ हो गए हैं पेटी एक्सपेंसेस पे करने के लिए, राइट। सो इस टोटल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस टोटल सिस्टम को कहा जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ये क्वेश्चन भी आता है कि पेटी कैश बुक किस सिस्टम के ऊपर बनी हुई है, सो वो है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, राइट। अब इससे रिलेटेड जो हम जर्नल एंट्री करते हैं, इस पेटी कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ 2 जर्नल एंट्री होती हैं, ठीक है। अब ये 2 जनरल एंट्री क्या होती हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें, सो यहाँ पर सबसे पहले हेड कैशियर ने 1000 रुपीज़ अलॉट किए जूनियर कैशियर को, राइट। सो सबसे पहले हेड कैशियर ने अलॉट किए पेटी एक्सपेंसेस के लिए 1000 रुपीज़, राइट। सो यहाँ आप सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं, सो पहली एंट्री यहाँ पर हो जाती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। इस एंट्री में क्या हो रहा है कि ये जो हेड कैशियर है ये अपने जूनियर कैशियर को, यानी जो पेटी कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें अमाउंट अलॉट करा रहे हैं स्टार्टिंग मंथ में, यानी मंथ के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। सो कैश इनके पास से कम हुआ है, राइट। सो कैश को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, असेट्स रिड्यूस हुई है। फिर पेटी कैश के लिए हमने पे किया, ये हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, तो उसे हम डेबिट करेंगे, राइट। सो अगर हमने 1000 रुपीज़ पे किए तो ये एंट्री 1000 रुपीज़ से हो गई। फर्स्ट एंट्री तो आपकी यही होती है। सेकेंड एंट्री क्या होती है, सेकेंड एंट्री में अब ये जूनियर कैशियर का काम आता है कि जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उनके लिए जूनियर कैशियर पे करेगा, ठीक है, जितने भी पेटी एक्सपेंस हुए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ मैं, यहाँ पर पोस्टेज हुआ है, कन्वेंस हुआ है, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। सो आप क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री यहाँ पर होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पर जितने एक्सपेंसेस होंगे, हमें पता है एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। सो यहाँ पर आप जैसे पोस्टेज है, सो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारे पास जो 1000 रुपीज़ के पेटी कैश के लिए मिले हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ हमने कैश लिखा था सिंपल, क्योंकि कैश रिड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पर पेटी कैश लिखते हैं क्योंकि हमारे पास पेटी कैश के नाम से जो अमाउंट आया था वो रिड्यूस हो रहा है। सो एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे, जितने एक्सपेंस होते हैं, पोस्टेज, कन्वेंस, स्टेशनरी, ठीक है, इन सब के नाम आप एक साथ लिख देंगे टू पेटी कैश अकाउंट, जितना आपके पेटी कैश अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ हुआ है, राइट। आप इसको क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, जिसमें एक अलग से कैशियर अपॉइंट किया जाता है जो पेटी कैश बुक प्रिपेयर करता है, पेटी एक्सपेंसेस के लिए वही पे करता है, और उसे मंथ के स्टार्टिंग में ही एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वो एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं, ठीक है। जितना अमाउंट बच जाता है वो उसे नेक्स्ट मंथ के लिए लेकर जाते हैं। जैसे इसमें 200 बच गए थे, वो उसे नेक्स्ट मंथ के लिए लेकर गए, और उन्हें दोबारा कितने रुपए मिले, 800, जितने की रिक्वायरमेंट थी। सो टोटल अगेन उनके पास नेक्स्ट मंथ के लिए 1000 रुपीज फिर से हो गए, राइट। सो ये पूरा सिस्टम है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, और इसमें 2 एंट्रीज होती हैं। सबसे पहली एंट्री
जो आपके हेड कैशियर करते हैं पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी उन्होंने पैटी कैश के लिए 1000 रुपीज़ जो दिए टू कैश अकाउंट, क्योंकि उनके पास से 1000 रुपीज़ रिड्यूस हुए। फिर ये वाले भाई साहब जो है जूनियर कैशियर हैं, ये सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हुए पोस्टेज, कन्वेंस, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, टू पैटी कैश अकाउंट, क्योंकि इनका ये जो पैटी कैश अकाउंट है ये रिड्यूस हो रहा है, राइट। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। यहाँ पर पैटी कैश बुक दो टाइप की होती हैं, एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक, एक होती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक, राइट। सबसे पहले सिंपल पैटी कैश बुक देख लेते हैं ये क्या होती है। देखो सिंपल पैटी कैश बुक आ गई तो एनालिटिकल भी उसके जैसी ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सारी ट्रांजेक्शन हुई है पैटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को क्या लिखा है, ड्यू फॉर पैटी कैश, यानी ये वो ट्रांजेक्शन है जिसमें कैशियर ने पैटी कैश के लिए, पैटी एक्सपेंसेस के लिए पे किया है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 1000 रुपीज़ पे किए गए थे उन्हें स्टार्टिंग में ही, ठीक है। सो ये वही एंट्री है कि यहाँ पर पैटी कैश पे किया गया है, राइट। सो इसकी एंट्री क्या होगी जो हमने सबसे पहले देखी थी, सबसे पहले ही हमने देखा था इसमें एंट्री थी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं कि आप कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो कैश रिड्यूस होगा, बैंक के थ्रू तो बैंक रिड्यूस होगा, राइट। फिर उसके बाद पोस्टेज के लिए इतने खर्चे हुए, टेलीफोन बिल के लिए इतने खर्चे हुए, कार्टेज के लिए, पोस्टेज के लिए, सन्ड्रीज के लिए, स्टेशनरी के लिए, ठीक है, ये सारे खर्चे हो गए हमारे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹2000। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। देखो जो ये सिस्टम है वो तो क्या कहलाता है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश, राइट। और ये जो अमाउंट हम मंथ के स्टार्टिंग में देते हैं ये कहलाता है इम्प्रेस्ड मनी, इम्प्रेस्ड मनी जो मंथ के स्टार्टिंग में हम प्रोवाइड कराते हैं, राइट। सो हर क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलेगी कि इम्प्रेस्ड मनी स्टार्टिंग में कितनी प्रोवाइड करी, एक्सपेंसेस कितने प्रोवाइड करें, राइट। आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे ही अपने। सो देखो एक्सपेंसेस हमें पता लग गए कि कितने पैटी एक्सपेंसेस हुए हैं। इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना प्रोवाइड किया गया है, 2000 रुपीज़, मंथ के स्टार्टिंग में 2000 रुपीज़ दिए गए थे। शो व्हाट अमाउंट द पैटी कैशियर वुड बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट मंथ में जो पैटी कैशियर है उसे नेक्स्ट मंथ में कितने अमाउंट लेना पड़ेगा। देखो 2000 उसे स्टार्टिंग में मिले, इतने खर्चे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे 2000 में से टोटल खर्चे माइनस करेंगे और जितना बैलेंस बच जाएगा वो आप कैशियर से ले लेंगे, राइट। देखो क्वेश्चन से समझो, सबसे पहले तो इसका ये है फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल कितना है, आपको 2000 रुपीज़ स्टार्टिंग में दे दिए, ठीक है। ये सारे आपके पास खर्चे हैं, ठीक है, ये सारे आपके पास खर्चे हैं और आपसे ये कहा गया है कि भाई एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कितने अमाउंट दोबारा से लेना पड़ेगा, एज अ पैटी कैशियर आपको दोबारा से कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 2000 पहले से हैं, जितने एक्सपेंसेस होंगे हम उन्हें प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे 2000 में से, राइट, जितना हमने खर्चा कर दिया। अब सपोज 2000 में से अगर 1000 रुपीज़ का खर्चा हो गया तो 1000 रुपीज़ आपके पास बच गए, ठीक है। सो आपको तो अगेन नेक्स्ट मंथ के लिए टोटल 2000 ही चाहिए ना। सो आप जो कंपनी से या बिजनेस से लेंगे दोबारा कितने लेंगे कि सर 1000 तो मेरे पास बच गए हैं, आप मुझे 1000 और दे दीजिए, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे पास दोबारा से 2000 हो जाए। सो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो ये देखो, ये है आपका सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट, राइट। सो सबसे पहले आप यहाँ पर अमाउंट रिसीव, यानी आपको मंथ के स्टार्टिंग में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, देन लेजर फोलियो, देन कैश बुक फोलियो, देन डेट, ठीक है। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, लेजर फोलियो, वाउचर्स नंबर, देन अमाउंट पेड, यानी आपने इन एक्सपेंसेस के लिए कितना अमाउंट पे किया। बेसिकली आपको इस पूरे में सिर्फ इन 3 कॉलम को यहाँ पर आपको पे करना है, मतलब फिल करना है, डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट एंट्री क्या होनी थी कि हमें कितना कैश मिला है, राइट, कितना कैश हमें मिला है। सो स्टार्टिंग में हमें 5000 का कैश मिला है, 1 अप्रैल 2018 को पैटी कैशियर के पास 5000 रुपीज़ हैं, ठीक है। सो यहाँ हमने फर्स्ट एंट्री क्या देखी थी, जब हमें कैश मिलता है वो थी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी कैश के थ्रू भी मिल सकता है और बैंक के थ्रू भी, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको सारी एंट्रीज, जैसे अभी तक के आपने जिस भी क्वेश्चन में देखा है कि 2 की एंट्रीज आप डेबिट साइड में लिखते हैं, बाई की एंट्रीज आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें एक ही कॉलम में लिखनी है, राइट। तो सारी चीज़ें हम एक ही कॉलम में लिखेंगे, तो 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, आप यहाँ कैश भी लिख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। आप बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जो एंट्री होगी वो सबसे पहले यहाँ पर आप अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है आपको 5000। इस कॉलम में सिर्फ यही एक अमाउंट लिखा जाएगा जो आपको रिसीव हुआ है, राइट। उसके बाद अलग अलग डेट पर अलग अलग पेटी एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो 3 अप्रैल को पोस्टेज के लिए पे किया है हमने 300, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो पहली एंट्री में ही आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट, उसके बाद आपको सारे एक्सपेंसेस बाय से सेव कर देने, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री क्या थी, एक्सपेंसेस आपने पे किए तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक, राइट। आपको ये सारे बाय में ही लिखने हैं, ठीक है। सो आप क्या करना है, आपको आंख बंद करके मतलब बेसिकली एक्सपेंस देखते जाइए और यहाँ फिल करते जाइए। 3 अप्रैल को बाय पोस्टेज अकाउंट, 5 अप्रैल को दे रखा है क्वेश्चन में टेलीफोन बिल, देखो 5 अप्रैल को है बाय टेलीफोन बिल 400 प्लस CGST एंड SGST, यानी टेलीफोन बिल के एक्सपेंस भी हुआ है, उसके ऊपर आपको CGST और SGST भी पे करने हैं। पोस्टेज के लिए हमने 300 पे किए हैं, ठीक है। सो वो इधर आ जाएगा, अमाउंट पेड, रिसीव यहाँ लिखेंगे, पेड यहाँ लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। टेलीफोन बिल के लिए एक्सपेंस के लिए हमने पे किए हैं 400 रुपीज, उसके ऊपर हमने 6% CGST और SGST पे किया है, तो 6% इसका कितना हो जाएगा 24, राइट। फिर आ जाते हैं कार्टेज, कार्टेज के लिए हमने कितना पे किया है 140, ठीक है, लिख दीजिए 140। फिर बाय पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज के लिए हमने पे किया है 200, आ गया 200 भी। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्रीज के लिए हमने पे किया है 100 रुपीज। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सारे एक्सपेंसेस बाय में लिख दो, अमाउंट लिख दो और टोटल कर दो। स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने पे किया है, मतलब 300 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की है, तो उसके लिए हमने 300 पे किए हैं, और स्टेशनरी के ऊपर हमने GST भी पे किया है। सो 6% GST कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये गलत लिख दिया, यहाँ पर 2000 नहीं, यहाँ पर भी 5000 ही होगा, क्योंकि 5000 ही मिले हैं स्टार्टिंग में, राइट। सो यहाँ 5000 ही है, इसकी वजह से कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 5000, इसमें से आपको ये सारे अमाउंट अब माइनस करने हैं, ठीक है। सो इन सब का जब आप टोटल करेंगे, सो टोटल आपका कितना आएगा 300, 400, 700, 700, 900, 1000, 1300, 1300 एंड आपके 1300। सो इन सब का टोटल होता है 1524, राइट। सो 5000 में से जब हम 1524 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा आपके पास 3476, राइट, 3476, ये आपके पास बैलेंस बच गया। यानी नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पास पैटी कैशियर के पास 3476 बच गए, ठीक है। दोनों साइड आप टोटल लिख दीजिए, टोटल तो आपको पता है जितना टोटल अमाउंट आपको मिला है उतना ही लिखना है, 5000, राइट। अब उसके बाद अब मुझे आप बताओ कि नेक्स्ट मंथ में ये जो पैटी कैशियर है ये कितने अमाउंट लेगा, कि सर नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे को कैश दे दीजिए, लेकिन कितना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने खर्चा कितने का किया, सर मैंने इतने रुपए का खर्चा किया 1524 का, ठीक है। सो सर मेरे पास 3476 तो है, इसके बाद जितना भी बैलेंस है वो आप मुझे दे दीजिए, सो दैट नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे पास अगेन 5000 हो सके, राइट। सो देखो ये बैलेंस CD यहाँ है, इसे आप यहाँ लाकर बैलेंस BD बना देंगे, यहाँ स्पेस कम बचा है और ना आपको टू बैलेंस BD लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, इधर आकर टू बैलेंस BD बन जाएगा, और आप लिखेंगे जितना अमाउंट बच गया 3476, राइट। स्पेस कम बचा है मेरे पेज में, लेकिन आप थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, ठीक है। 3476 आपने इधर लिख दिया। अब हमें कितने अमाउंट दोबारा से लेने हैं उनसे, जितना खर्चा हो गया उतना ही वापस लेना है। अब यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, अगर आपने इन्हें टोटल कर लिया उतना ही पैसे तो आपको वापस लेने हैं, जितने खर्च हुए उतने कम हुए उतने ही हम वापस लेंगे। 1524 के हमने पे कर दिए लोगों को अमाउंट, सो उतने ही तो कम हुए हमारे पास से, तो अगेन मुझे कितने लेने हैं 5000 करने के लिए 1524, राइट। सो 1524 आप ले लेंगे। सो टू बैलेंस BD 3476, कितने की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट मंथ के लिए, जितने का खर्चा हुआ यानी 1524, राइट। सो ये एंट्री यहीं पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। सिंपल है, सिंपल पैटी कैश बुक, राइट। लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत कम आता है, क्वेश्चन आएगा आपका एनालिटिकल पैटी कैश बुक से ही, राइट, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसमें भी फर्स्ट स्टेप तो यही है, ठीक है। आगे थोड़ा सा उसे एक्सटेंड किया गया, अभी डिस्कस करते हैं। देखो ये है आपका एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट।
फॉर्मेट देखकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि इतने सारे कॉलम, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर मैं इन कॉलम्स को हटा दूं, ठीक है, इन कॉलम्स को आप हटा दीजिए, सो रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स और टोटल पेमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सिंपल कैश बुक की तरह है, ठीक है, सिंपल पैटी कैश बुक। उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, और इसमें भी कुछ नहीं करना, अभी आप देखोगे ना, बहुत सिंपल चीज है ये भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीएस ग्रेवल का जो क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है आपका टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन नंबर 19 विद जीएसटी वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर पैटी कैशियर को रिसीव हुए हैं कितने, 15,000 रुपीज एज अ पैटी कैश इम्प्रेस ऑन 4 जून 2017, यानी स्टार्टिंग में कितने अमाउंट मिला है उन्हें, 15,000, ठीक है। ये सारे आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं कि इतने एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है, एक मंथ में, जून के मंथ में। और आपको क्या बताना है, राइट अप एनालिटिकल पैटी कैश बुक, आपको एनालिटिकल पैटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है एंड ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, ठीक है। सो क्वेश्चन में एट द एंड आपको निकालना वही है कि नेक्स्ट मंथ कैशियर को कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, राइट। सो अब इसका एक एक एक्सपेंस में देख देख कर एंट्री करती हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो देखो, जैसे रिसिप्ट, सबसे पहले कितना अमाउंट रिसीव हुआ है हमें, 15,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो उसकी एंट्री मैंने यहाँ कर दी 4 जून को टू कैश अकाउंट, अमाउंट रिसीव हुआ है हमें 15,000, राइट। फर्स्ट एंट्री तो हमने यही करी थी, सिंपल में भी, एनालिटिकल में भी। उसके बाद आपको सारी डेट्स यहाँ लिखनी है, सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिखने हैं और उनके सबके अमाउंट यहाँ लिख देने हैं जैसे हमने किया था, ठीक है। टू कैश के बाद सारे एक्सपेंसेस हम बाय से रिकॉर्ड कर देंगे, राइट, जितने भी एक्सपेंस हुए हैं। सो एक एक करके रिकॉर्ड करते हैं। देखो 4 जून को जो इन्होंने पहली ट्रांजेक्शन दिए हुए है, कन्वेंस चार्ज फॉर मैनेजर ट्रिप टू द सिटी, कन्वेंस चार्ज देना है मैनेजर को कितना, 500 रुपीज, ठीक है। सो आप यहाँ 500 लिख देंगे, कन्वेंस में पेमेंट हुई है। फिर उसके बाद है वेजेस दिए गए हैं कैजुअल लेबर्स को 1500 के, वो आप लिख देंगे। फिर है आपके पास बस फेयर टू वर्कमैन सेंड टू कस्टमर्स प्रीमिसेस, बस फेयर दिया गया है, ठीक है, टू वर्कमैन को कितने रुपए का, 200 रुपीज का। देन हमने स्टेशनरी परचेज की है 1000 रुपीज की, जिसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया है 6%। अब यहाँ पर हमने स्टेशनरी परचेज करी 1000 की, इसके ऊपर हमने 6% सीजीएसटी पे किया, 6% एसजीएसटी, ठीक है। सो अब आप वो भी लगा देंगे, कितना, 60 रुपीज, 60 रुपीज। देन आपके पास 6 जून की ही एक और एंट्री है, सेंड डॉक्यूमेंट टू हेड ऑफिस बाय रजिस्टर पोस्ट, यानी आपने पोस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड किया, पोस्ट के थ्रू है तो वो सब आपके क्या है, पोस्टेज है, ठीक है। कितने रुपए के आपने सेंड किए हैं, ये आपने सेंड किए हैं 400 रुपीज के, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी 6 जून की, पोस्टेज स्टैम्प परचेज, पोस्टेज स्टैम्प आपने परचेज की है 1000 रुपीज की, ठीक है। पोस्टेज स्टैम्प जो आप पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प लेकर आते हैं, राइट, किसी भी चीज को पोस्ट करने के लिए जो उसके ऊपर टिकट जो लगती है। देन नेक्स्ट 6 जून को आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेवेन्यू स्टैम्प फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस पे करने के लिए जो रेवेन्यू स्टैम्प लगती है वो भी आप पोस्ट ऑफिस से लेकर आते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 500, वो भी आप पोस्टेज के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। देन है रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर रिपेयर कराया, रिपेयर के 400 रुपीज, ठीक है। देखो ये सारे छोटे छोटे ही एक्सपेंसेस हैं, राइट। सो अब इनके लिए अगर कैशियर पे करता रहेगा तो कितनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम पैटी कैश बुक या पैटी कैशियर को अपॉइंट करते हैं। देन पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कितने का, ये है आपका 1700 का। देन वेजेस पेड टू कुलीज फॉर शिफ्टिंग फर्नीचर, कुली जो होते हैं उनको हमने वेजेस पे किए हैं फर्नीचर शिफ्ट करने के लिए, कितने, 400 के। टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर को हमने टैक्सी का किराया दिया है, यानी कन्वेंस दिया है, ठीक है, कितने रुपए का, ये है हमारा 500 रुपीज का, रिकॉर्ड कर दीजिए। देन हमने 8 जून को एक और ट्रांजेक्शन है, लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड टू डिफरेंट सप्लायर, हमने लेटर सेंड किए हैं डिफरेंट सप्लायर्स को, किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू किए हैं तो पोस्टेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 1000 रुपीज के। लॉक्स परचेज फॉर ₹800, अब हमने लॉक परचेज किए हैं कितने, 800 रुपीज के, जिनके ऊपर हमने जीएसटी भी पे किया है, ठीक है, 6%। सो 800 का 6% कितना होगा, 48, राइट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देन हमने स्टेशनरी परचेज की 8 जून को 400 रुपीज की, स्टेशनरी परचेज करी 400 की, ठीक है।
जिसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया है अगेन 6%। सो 6% के अकॉर्डिंग कितना हो गया 24, राइट। यहाँ पर सीजीएसटी है और एक यहाँ पर एसजीएसटी भी आना है जो मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली देखो जो आपके यहाँ कस्टमर आता है आप उससे चाय कॉफ़ी ऑर्डर करते हो, ठीक है, कुछ भी चाय ठंडा जो भी ऑफर करते हो वो भी तो एक तरह का खर्चा ही है, ठीक है। सो उसे भी आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 200 से, जनरल एक्सपेंस मान लेंगे उसे, जनरल एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट के नाम से नहीं, जनरल एक्सपेंस के नाम से। अब आपने सारे यहाँ पर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है और 15,000 में से माइनस करना है, राइट। सो अगर हम इनका टोटल करेंगे सो आपका जो अमाउंट आएगा, सो यहाँ जब आप इन सब का टोटल करेंगे सो टोटल आएगा आपका, टोटल आप यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट की जगह 10,764, राइट। सो टोटल एक्सपेंस हमारे इस मंथ के कितने हुए 10,764। अमाउंट हमें रिसीव कितना हुआ था 15,000। सो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी से हमें कितना अमाउंट बचेगा, यानी हमारे पास कितने पैसे बच गए। सो अगर आप माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 4,236, राइट। इतना अमाउंट हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हम ग्रैंड टोटल जैसे उसमें लिखते थे 15,000 है ग्रैंड टोटल, 15,000 ही लिखेंगे दोनों साइड पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अमाउंट था बाय बैलेंस सीडी, जैसे हमने सिंपल पैटी कैश बुक में किया, इसे यहाँ का हमने क्या बना दिया टू बैलेंस बीडी, ठीक है। सो ये जो अमाउंट था 4,236 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद कैश हमें नेक्स्ट मंथ के लिए हमें कितना कैश लेना पड़ेगा बड़े कैशियर से या हेड कैशियर से, ठीक है। जितना खर्चा हुआ उतने ही पैसे हमें वापस लेने हैं। सो 10,764 का खर्चा हुआ है, उतने पैसे हम वापस ले लेंगे कि सर 4,236 हमारे पास हैं, आप हमें इतने और दे दीजिए क्योंकि इतने हमसे खर्च हो गए हैं, राइट। सो नेक्स्ट मंथ के लिए जो आपको पेमेंट की जाएगी वो की जाएगी 10,764। सो अब आपके पास टोटल नेक्स्ट मंथ जुलाई के लिए आपके पास अगेन 50,000 हो गए, राइट। सो यहाँ तक तो आपको भी ईजी लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल पैटी कैश बुक की तरह था। अब आपको जो ये एक्सटेंड करना है वो कैसे करना है, यहाँ हमने सारे एक्सपेंस एक साथ लिखे हैं, अब आपको सारे एक्सपेंस को अलग अलग भी लिखना है, ठीक है, अलग अलग उनके कॉलम भी बनाने हैं। सो टोटल पेमेंट के बाद आप जितने एक्सपेंस हैं उनके नाम से कॉलम बना दीजिए। देखिए कन्वेंस के 500 का कन्वेंस का खर्चा था, ठीक है। सो कन्वेंस के कॉलम में लिख दीजिए 500। कन्वेंस का खर्चा एक और जगह है 500, उसे भी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो थे कन्वेंस के, दोनों मैंने लिख दिए, यानी टोटल कन्वेंस का खर्चा कितना हुआ है 1,000 रुपीज़, उसका टोटल आप यहाँ लिख दीजिए टोटल पेमेंट में, राइट। इसी तरह आप देख लीजिए यहाँ पर, देखो कार्टेज का तो यहाँ कोई एक्सपेंस है नहीं, ठीक है। सो इसे खाली छोड़ेंगे। स्टेशनरी के 1,000 रुपीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सो 1,000 रुपीज़ स्टेशनरी के कॉलम में रिकॉर्ड कर दीजिए। उसके बाद स्टेशनरी यहाँ पर एक और जगह है 400 से, ठीक है, वो भी यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। पोस्टेज के आपको देखो यहाँ पर 400 रिकॉर्ड कर दीजिए, 400 अगेन 1,000 रिकॉर्ड कर दीजिए, फिर 500, ठीक है। सो टोटल पोस्टेज एक और जगह है पोस्टेज, ये रहा 1,000। यानी अब आपको यहाँ पर सेपरेट एक्सपेंसेस का कॉलम बना देना है। वेजेस के 1,500 हमने यहाँ पे किए थे, यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे हम 1,500, ठीक है। उसके बाद वेजेस एक और जगह है 400 के, इन्हें भी रिकॉर्ड कर दीजिए। देन रिपेयर कितने का है यहाँ पर, रिपेयर 400 के हुए, सो 400 से रिकॉर्ड करेंगे, और कहीं रिपेयर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,700 का हमने पे किया है, ये भी रिकॉर्ड कर दीजिए। लॉक हमने कितने परचेज किए 800, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको अमाउंट उसके एक्चुअल एक्सपेंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। इनपुट सीजीएसटी यहाँ हमने 60 रुपीज़ का पे किया है, ठीक है। इनपुट एसजीएसटी 60 रुपीज़ का पे किया है। इनपुट सीजीएसटी यहाँ हमने 48 रुपीज़ का पे किया है, और इनपुट एसजीएसटी हमने 48 का पे किया है, तो एसजीएसटी के अकाउंट में। फिर अगेन इनपुट सीजीएसटी हमने 24 का पे किया है, और एसजीएसटी भी हमने 24 का, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हो गए। अब इसके बाद जो भी एक्सपेंस बच जाते हैं वो सब आप मिसलेनियस एक्सपेंस का अकाउंट, यानी जितने बच गए जिनका कोई कॉलम सेपरेट नहीं है वो आप मिसलेनियस एक्सपेंस में डालेंगे, ठीक है। जैसे जनरल एक्सपेंस जो रिफ्रेशमेंट के थे, ठीक है, चाय कॉफ़ी वाला खर्चा 200 रुपीज़ का, इसे आप मिसलेनियस में डालेंगे, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आपका कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो मिसलेनियस के लिए बचा हो, क्योंकि सारे एक्सपेंस के आपने यहाँ पर
कॉलम प्रिपेयर कर ली थी। अब आपको इन सब का टोटल कर यहाँ पर टोटल की जगह पर लिख देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी एनालिटिकल पैटी कैश बुक कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ तक तो सही था, बिल्कुल आपको सिंपल पैटी कैश बुक की तरह प्रिपेयर करनी थी। उसके बाद बस आपको अलग अलग जितने भी एक्सपेंस थे उनके अकाउंट प्रिपेयर करने थे, कॉलम बनाने थे। उसके बाद आपको जितने भी एक्सपेंसेस थे उनके कॉलम बना के जस्ट टोटल करना था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, राइट। सिंपल ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा गया था जर्नल एंट्री पास करने को, राइट। सो जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको जो जर्नल एंट्री पास करनी है वो किसकी करनी है, फॉर द पेमेंट मेड, यानी जितने की पेमेंट हमने की है उसकी ही एंट्री होगी। हमने जो स्टार्टिंग में 2 एंट्रीज पढ़ी थी वो कौन सी थी, पहली थी जो कैश रिसीव होने की थी और दूसरी थी एक्सपेंसेस की, यानी पे करने की, राइट। सो यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एंट्री करनी है, कैश मतलब एक्सपेंसेस के लिए पे करने की, राइट। सो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट, राइट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, 30 जैन को सारे एक्सपेंसेस के नाम, कन्वेंस, स्टेशनरी, वेजेस, इनपुट, CGST, GST, जितने एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किए उन सबको यहाँ डेबिट करेंगे टू पैटी कैश अकाउंट, राइट। सो यहाँ पर आपको अब सारे अमाउंट जैसे आपने फिल करते गए हैं वैसे यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाइए और उसके बाद पैटी कैश में इसका टोटल लिख दीजिए। सिंपल है, बस एक ये एंट्री करनी है आपको, राइट। सो पैटी कैश जैसे इसमें बहुत छोटा छोटा खर्चा होता है वैसे ही छोटे छोटे काम भी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोस के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।